ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को आपके अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष माघ पूर्णिमा व्रत कथा, व्रत विधि इत्यादि जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम नमो नारायणाय। माघ पूर्णिमा 2022 16 फरवरी दिन बुधवार 2022 को है। माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, ध्यान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। माघ मास के पूर्णिमा पे नारायण गंगा जल में निवास करते हैं और उस दिन स्नान का अत्यंत ही महत्व है। प्रयाग स्नान, त्रिवेणी स्नान, गंगा स्नान, हरिद्वार स्नान का महत्व है। जो गंगा नहीं जा सकते, हरिद्वार नहीं जा सकते, वो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। वो भी गंगा स्नान के ही समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस माघ पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी प्रातःकाल 9:42 से लेकर रात्रि 10:55 तक है। तो आप प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं, पूजन गृह में जाएं, वहाँ पे साफ और स्वच्छ कराएं, फिर एक चौकी रखें, उस पर पीला वस्त्र बिछा दें, फिर नारायण का एक प्रतिमा मूर्ति ले लें, उन पर विराज दें, एक कलश रखें, कलश को सजा लें, उसमें जल भर लें, आम का पल्लव डालें, फिर उसमें उसके नीचे चावल डाल दें, बेस में चावल लगाएं, फिर उसमें कुछ द्रव्य डालें, दुर्वा डालें, हल्दी डालें, ये सब डाल के पूर्णपात रखें, फिर श्रीफल रखें, गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखें, फिर पूजन प्रारंभ करें। पूजन सामग्री तैयार कर लें, धूप दीप नैवेद्य, गंगा जल, पंचामृत, शुद्ध जल, आसन, घंटी, जितने भी पूजन से संबंधित सामग्री है सारे एकत्रित कर लें। फिर पूरब की ओर मुँह करके बैठ जाएं, फिर पूजन प्रारंभ करें। गणेश पूजन से गणेश जी का पूजन करें। गणेश पूजन के बाद कलश पूजन करें, फिर नारायण का पूजन करें, फिर कथा करें। तब हम कथा करने जा रहे हैं। कथा के उपरांत आरती, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना इत्यादि नमस्कार करके आपका पूजन संपन्न हो जाएगा और शाम को चंद्र जी को अर्घ्य देकर आप जो है व्रत को खोल सकते हैं, जो व्रत रखते हैं पूर्णिमा का। उस दिन हमारे हिंदू परंपरा में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण पूजन करने का भी विधान है, तो आप सत्यनारायण पूजन भी कर सकते हैं। उस दिन पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी जी से संबंधित कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कोई भी स्तोत्र का गायन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये भी मंत्र है। लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप पूर्णिमा वाले दिन श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, कनकधारा स्तोत्रम, लक्ष्मी जी से संबंधित कोई भी स्तोत्र गायन कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुषोक्तम इत्यादि नारायण जी से संबंधित स्तोत्र का गायन करें, अत्यंत ही शुभ और मंगल की प्राप्ति होती है। तो आइए माघ मास में जो माघी पूर्णिमा का व्रत कथा है वो व्रत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।
ॐ नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ नारायणाय नमः। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना निर्वाह दान पे करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थे। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने को गई, लेकिन सभी ने उसे बाँझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन के पश्चात माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण को पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण ने अपने पत्नी को पूजा करने के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसके पत्नी ने पूजा की और भगवती के वरदान स्वरूप गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार एक दीपक जलाती रही और माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के पश्चात काल उसके प्राण हरण करने के लिए आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था, जिसके कारण काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोरथ, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस तरह से यह माघ पूर्णिमा व्रत कथा संपन्न हुआ और आप लोग भी ये कथा कह सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित सारे लिरिक्स, सारे जानकारी दिया गया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके अवश्य इस कथा को पढ़ें और लिरिक्स को पढ़ें, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। देवी और सज्जनों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। आपको ईश्वर कल्याण करे, आप शतायु चिरायु दीर्घायु रहें, आप अपने जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें। एक विशेष आग्रह है, जिन देवी सज्जनों ने अभी तक इस चैनल को सर्वदेव अनुष्ठानों को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन अत्यंत ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु, आयुष्मते, स्वस्ति। ओम नमो नारायणाय।